पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। नौकरी मिल गई, अब गाड़ी कब मिलेगी? गाड़ी तो मिल गई, काश मेरा बड़ा सा घर भी हो तो सुकून आ जाए। तो ईफर्ट देखें, अब ये जब अभी रिजल्ट आया इसका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, तो उसके बाद ये 88.7 तक का हाई लगाया इसने, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। ये थोड़ा सा नीचे आके ना इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे, और अगर ऊपर नहीं भी लेके जाते, जितना नीचे जाए ये तो मतलब आपको वहां पे और ले लेना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको और एक्यूमुलेट करते रहें। इसका एक दफा दोबारा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसका पिछले साल तो 11 था, लेकिन इस साल Q2 में अच्छा नहीं था, कम हुआ। Q2 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन Q3 में बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है। वहाँ पे एक सवाल हुआ, तो उसके मुताबिक जो है ये Q3 को हमें अपना वो बेस नहीं बनाना। मतलब हमें ये नहीं सोचना कि Q3 की तरह का रिजल्ट 4 में भी आएगा, 5 में अगले साल भी आएगा। आने को आ भी सकता है, लेकिन फिर भी इसको ये क्वार्टर थोड़ा सा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। इस क्वार्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें मोस्ट सूटेबल यही रहेगा कि हम 3 क्वार्टर की ईपीएस को प्लस करके उसकी एवरेज निकाल लें चौथे क्वार्टर के लिए, और वो तकरीबन बनेगी तकरीबन 16.5 रुपए की ईपीएस बन रही है। तो उस हिसाब से एक एस्टीमेट देखें कि 15 से 16 का ईपीएस इनका इस वक्त है, और यही आगे भी चलने की उम्मीद है। देखें, पहले भी 21 में भी 15-16 था, उससे पहले भी 12-13 था। लेट्स मेक अ मीडियम असेसमेंट, मतलब बहुत ज्यादा जो है रिस्क फ्री भी ना हो और बहुत ज्यादा रिस्की भी ना हो, कि 15 का आप इसका ईपीएस अज्यूम कर लें कि 15 का रहेगा इसका ईपीएस। फिर उन्होंने ये बताया कि अभी जो गैस प्राइस की इंक्रीज की बात हो रही है, तो ईफर्ट विल बी द लीस्ट इम्पैक्टेड कंपनी। तो ईफर्ट की ईपीएस पे इसका कोई 0.25 पर शेयर से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ईफर्ट को पहले को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड गैस नहीं मिल रही। और अगर वो, जाहिर बात है, अगर गैस महंगी होगी तो ये अपने बैग्स भी महंगे कर लेंगे रेट्स, तो इसलिए इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी कि अगर वो पता लगे गैस महंगी हो गई है, आपको खबरें मिले कि जी फर्टिलाइजर सेक्टर का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मार्केट अगर नीचे फर्टिलाइजर आया तो ई फर्ट भी नीचे आएगा उसके साथ। लेकिन बाकी के मुकाबले में ई फर्ट को आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर नीचे आया उस न्यूज की वजह से, तो आपको इसको इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा जी, और ये भी उन्होंने बात कही कि अभी तक की जो उनकी स्ट्रेटजी है, दे प्लान टू कंटिन्यू, कि जितना वो कमा रहे हैं उसके आसपास वो दे दें डिविडेंड। यानी कि अगर 16 कमा रहे हैं तो 15 से 16 का डिविडेंड दे दें, 15 कमा रहे हैं तो 14 से। तो अगर ईपीएस इस तरह कम हो भी गई, 12 रुपए तक भी ईपीएस आ गई, तो 12 रुपए का डिविडेंड दे देंगे वो, विच इज स्टिल नॉट बैड। फिर भी हम अपनी असेसमेंट यही करते हैं कि इसकी अगले 4 क्वार्टर्स की जो ईपीएस है वो 15 से 16 रुपए की होगी, और उतना ही डिविडेंड होगा। और उस हिसाब से अगर देखें तो आज का इसका रेट, असेसमेंट के लिए हमें जो अभी रिसेंट डिविडेंड अनाउंस हुआ उसमें से प्राइस को एक्स कर लेना चाहिए। तो वो कितना था, 6 रुपए था, 6 रुपए था। तो 6 रुपए हम इसमें से कम कर लें तो ये तकरीबन 81 रुपए का बनेगा। और 81 रुपए का अगर हम एज्यूम करें कि 15 का भी डिविडेंड है, तो 18% जो है ना डिविडेंड यील्ड बनेगी। तो इस बेसिस पे आप असेसमेंट ये कर सकते हैं कि इस रेट पे क्या आपको इसको लेके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म में या नहीं। आप यूं समझ लें कि 18 से 20% की डिविडेंड यील्ड इस रेट पे भी है, तो हमारे मुताबिक तो ये अच्छा होता है। और अगर ये नीचे जाएगा तो आपकी जाहिर बात है एस्टिमेटेड डिविडेंड यील्ड बढ़ती जाएगी, तो वहां पे घबराना नहीं चाहिए, वहां पे और एक्यूमुलेट करना बनता है। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।